हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक हम 9th क्लास में पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें 10th में अगर NTSC का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है। अगर हमें +1 +2 में मेडिकल या नॉन मेडिकल पढ़ना है तो हमें ये चैप्टर की, इस टॉपिक की हर जगह इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी। ये टॉपिक ऐसा है जो कहने के लिए एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट जनरली मैंने देखा है कि बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी ना आता हो, 9th क्लास के बच्चे को, उसे ये समझ में आए। जिसे NTSC देना है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो +1 में जो बच्चा स्टार्ट करेगा अपनी +1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें इतनी चीज़ें उसे आनी चाहिए, तब उसको वो वहाँ पे टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है जी। तो मैं आज आप सबके सामने यहाँ टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। टॉपिक का नाम है हमारे का क्या? मोल कंसेप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे आज तक फील होता है कि भाई 9th क्लास में अगर कोई चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए तो वो मोल कंसेप्ट है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी सब चीज़ें हैं कि भाई जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में यहाँ पे बता भी चुका हूँ अभी, है ना, कि एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, मैटर क्या है। उस सब के बाद वो सब तो एक बेसिक लैंग्वेज थी कि हाँ भाई केमिस्ट्री को समझने के लिए, जैसे इंग्लिश को समझने के लिए हमें ABCD आनी चाहिए, ऐसे ही केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जो एक टॉपिक है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों को आना ही चाहिए अगर उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बनाना है, तो वो मोल कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं मोल से। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसको इतने बेसिक तरीके से समझते हुए चलना है ना कि हमें इसमें किसी भी चीज़ को बहुत टेक्निकल टर्म्स में हम समझने की कोशिश करते हैं ना तो उसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एकदम जो नॉर्मल लेमन टर्म में हम रोज़ जैसे हम बात करते हैं ना, उस तरह से हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है बच्चों। तो भाई देखिए, टॉपिक का नाम है मोल। सबसे पहली चीज़ क्या है? मोल। तो बेटा बहुत बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है। मोल जो है आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताने का एक तरीका है। आप इसे कह सकते हैं इट्स अ यूनिट टू टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना सब्सटेंस है, कितना। ठीक है जी। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि भाई सब्सटेंस कितना है, या मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, हम केमिस्ट्री की किसी भी टर्म के बारे में पूछेंगे कि भाई ये चीज़ कितनी है ना। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा। हम कभी बात करते हैं कि कोई चीज़ कितनी है ना, तो देखिए यूनिट टू डिफाइन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, कितना सब्सटेंस है, अमाउंट को बताने का तरीका है, एक अमाउंट को बताने का एक तरीका है। अब नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं जैसे कि भाई अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई जाइए 1 किलो सब्जी लेके आइए, है ना, कोई भी सब्जी, है ना, 1 किलो आलू लेके आइए, 1 किलो टमाटर, या कुछ भी, 500 ग्राम लाइए, 2 किलो लाइए, 10 किलो लाइए, कुछ भी मैं ऐसा बोल देता हूँ, आप सीधा जाएंगे अपने जो भी लोकल आपका वेंडर है उसके पास जाएंगे और आप क्या करेंगे कि भाई मुझे 1 किलो ये दे दे, 2 किलो ये दे दे। बहुत बेसिक सी बात है। आपको पता है 1 kg का मतलब, है ना, कि भाई वो क्या है, मास को बताने का एक तरीका है। सही है, कितना मास, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद मान लीजिए हम कोल्ड ड्रिंक लेने गए, है ना, हम कोल्ड ड्रिंक लेने गए, क्या आप वहाँ पे जाके कभी ये बोलते हो कि 1 किलो कोल्ड ड्रिंक देना ना? आप हमेशा बोलोगे जाके भैया जी मुझे 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, 2 लीटर वाली दे दीजिए, इस तरह से। वहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? उसका वॉल्यूम बोल रहे हो, सब्सटेंस का वॉल्यूम। लीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। ठीक है बेटा। तो किसी चीज़ को आप लीटर में बोल रहे हो, भैया मुझे इतनी कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। किसी सामान को आप लेने जा रहे हो, कोई जैसे सब्जियाँ हुई है ये सब चीज़, भैया इतने किलो दे दीजिए। अगर आप बनाना लेने जाते हो, केले लेने जाते हो, क्या कभी आप मतलब ईजी डे या बिग बाजार में तो चलो वहाँ तो थोड़ा बहुत होता है कि मास की टर्म्स में देते हैं, अदरवाइज बनाना हमेशा किस टर्म में दिए जाते हैं? नंबर में, इन टर्म्स ऑफ नंबर में दिए जाते हैं। और हमेशा ऐसा बोलते हैं भैया हमें 1 दर्जन बनाना दे दीजिए, 2 दर्जन दे दीजिए, भैया ½ दर्जन दे दीजिए, है ना, आधा दर्जन दे दीजिए। तो जैसे ही आप ये बोलते हो उसे कि भैया जी 1 दर्जन दे दो, वो आपको चुपचाप उठा के 12 केले दे देता है। सही बात है। आप 2 दर्जन बोलते हो, 24 दे देता है।
आप आधा दर्जन बोलोगे 6 दे देगा। क्यों भाई, उसे दर्जन का मतलब पता है, आपको दर्जन का मतलब पता है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने आपको क्या किया, आपने कहा भैया 1 दर्जन दे देना, उसने आपको 10 केले उठा के दे दिए, उसने दिए और आप लेके आ गए। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो कभी नहीं होता। होता क्या है, उसने दिए होंगे जितने, आप गिनोगे भाई 12 हैं कि नहीं है। क्यों, क्योंकि दर्जन का मतलब आपको भी पता है और दर्जन का मतलब उसे भी पता है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कितना, दर्जन को जैसे हमने बोला था कितना, 12 एक नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर डजन वाज 12। इन टर्म्स ऑफ मास कोई भी चीज इन ग्राम्स, इन किलोग्राम्स, कितना। वॉल्यूम के बारे में जब हम कोई मतलब दूध लेने के लिए बोलते हैं तो भाई 2 लीटर दूध हो गया। ऑल्दो वो बात अलग है कि हम बोल देते हैं ऐसी कि भाई 1 किलो दूध दे दे, वो किलो नहीं होता है, वो लीटर में ही होता है जनरली, है ना। तो बात ये होती है कि अमाउंट को बताने का एक तरीका है हमारा क्या, मोल। सही है बेटा, बहुत बेसिक टर्म है बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको मैं इतने आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि भाई अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो आपको मोल से तो डर नहीं लगने वाला। मोल वर्ड को सुन के तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने का तरीका है कि भाई कितनी चीज़ है। अब ये जो मोल है, हम असलियत में 3 तरह से इसकी हम डेफिनेशन बता सकते हैं। 3 तरह से हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम जनरली 9th क्लास में नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कुछ भी नहीं है, आसान है, कल को यूज़ होना ही है तो हम सीख लेंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। सही है ना बेटा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, अगर हम सीख लेंगे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ मोल को एक अमाउंट, मोल जो है अमाउंट बताने का तरीका है, जिसमें कि हम जो अमाउंट है हम इन टर्म्स ऑफ नंबर भी बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास भी बता सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी बता सकते हैं। सही है बेटा, बहुत बेसिक चीज़ है। हमें अमाउंट बताना है सब्सटेंस का कि कितना सब्सटेंस है इन टर्म्स ऑफ नंबर। जैसे केले थे 12 केले, 6 केले, 10 केले, 15 केले, 20 केले। तो डजन के हिसाब में अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई 18 केले हैं, बताइए कितने डजन हुए। आप सीधा बताओगे अच्छा 18 डिवाइड बाई 12 दैट इज़ 1.5 डजन। सही बात है, आप एकदम ये चीज़ें बता देते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये 4 सेब हैं, बताइए इनमें कितना मास है। आप क्या करोगे, वेइंग मशीन पर रखोगे, जो उनका मास होगा बता दोगे। सही बात है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे मोल को इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में हम डिस्कस करना की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर की, कि भाई इन टर्म्स ऑफ नंबर मोल क्या है। सही है बेटा, जैसे 1 दर्जन 12 के बराबर था, 1 डजन इज इक्वल्स टू 12, आपको इतना बेसिक समझ में आता है। ऐसे ही मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है बेटा वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है। किस चीज़ के, किसी भी चीज़ के। अगर मैं आपको ये कह देता हूँ कि भाई साहब 1 मोल बनाना लेके आओ, तो आपको इतने बनाना लेके आने हैं। समझ में आती है बात, इतना बेसिक है कि 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो साहब। एवोगैड्रो साहब जो थे उन्होंने ये नंबर दिया था। ठीक है जी, इसे इसीलिए एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है, जिसे डिनोट जनरली Na की टर्म्स में करते हैं। ठीक है बेटा, एवोगैड्रो नंबर ये हमें 1 मोल की वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर। याद रखना, इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब वो पूछ रहा है कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और आप ये बता रहे हो ना। वो जब नंबर बोल रहा है तब इसके बराबर है, जब मास बोल रहा है तो नहीं। ये बात को खास ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो क्या मैंने बोला कि इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस नंबर। अगर मैं बोलता हूं 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने एटम्स बोले हैं तो एटम्स इतने आएंगे, मॉलिक्यूल बोले हैं तो मॉलिक्यूल आएंगे, आयन बोले हैं तो आयन आएंगे, जो भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो भी चीज बोली है उसका नंबर की टर्म्स में वो चीज आ जाएगी। तो 2 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज 1 सोडियम एटम, तो 2 मोल ऑफ सोडियम एटम विल बी 2
इनटू एक मोल में कितने नंबर होता है, इतना, तो 6.022 इंटू 10⁻23, 2 इंटू 10 और 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ सोडियम एटम। क्यों भाई, एक मोल था तो इसके बराबर इतने एटम्स हो जाते, अब 2 मोल है तो इतने हो जाएंगे। समझ में आती है बात। 5 मोल है तो 5 इंटू दिस कर दो, 10 मोल है तो 10 इंटू दिस कर दीजिए। वो बोलता है 0.5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, है ना। अब देखिए, अब पानी का जो ये है ये तो मॉलिक्यूल है, तो अब हमें 0.5 मोल निकालने, तो हम क्या करेंगे, 0.5 से सीधा मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाटर। सही है बेटा। तो बेसिक सा फंडा है, जितने भी मोल हैं उसे हम 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ द एवोगैड्रो नंबर, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स या उतने नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस आ जाएंगे। तो भाई सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतना बेसिक है मोल। सही है बेटा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, कोई टेंशन। अगर मैं इसका एक तरह से फॉर्मूला भी बनाना चाहूं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी बनाना चाहूं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी बनाना चाहूं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैं फॉर्मूला भी बनाना चाहूं इन टर्म्स ऑफ नंबर, देखो अभी मैं क्या कर रहा था, कितने भी मतलब एनीथिंग ऑफ मोल है ना, कि भाई 0.5 मोल ऑफ दिस और ये वो, मैं अभी क्या कर रहा था, उस चीज़ को उस जितने भी नंबर था मतलब उस नंबर से मल्टीप्लाई करता था, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करता था, किसके साथ, 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ, जो भी वो होते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस को इससे मल्टीप्लाई करता था। तो भाई मैं सीधा सा नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला बनाना चाहूँ, अगर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, है ना, जो भी ये चीज़ थी मेरी, इसे मैं बल्कि इसे मैं उल्टा नंबर बोलूँ, है ना। नंबर में कैसे निकाल रहा था, नंबर ऑफ मोल से इनटू दिस से। तो मैं नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला अगर बनाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी नंबर है, अब मैं ऐसे ही कह रहा था ना कि बताओ भाई इसमें कितने नंबर ऑफ इसके मॉलिक्यूल होंगे, H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो मैं क्या कर रहा था, नंबर ऑफ मोल को उस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल अगर मुझे निकालने हो तो मैं क्या करूँगा, जो भी वो नंबर था, बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, जो भी गिवन नंबर था उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता था, हाँ कि ना भाई। जो भी नंबर था मैं उसको, है ना, जो भी नंबर था उसको इससे डिवाइड कर दूं अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। वहाँ पे मैं नंबर निकालता था, वहाँ पे मैं गिवन नंबर को आस्किंग नंबर बोल सकता था कि भाई कितने नंबर होंगे इतने मोल में, तो मैं क्या करता था, नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता था। तो अब अगर मुझे नंबर दे दिए गए, मान लो वो मुझे ऐसे बोलता है कि 50,000 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 50,000 में कितने मोल्स होंगे, तो 50,000 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स के बराबर होंगे, जो मैंने नंबर बोला था अभी 3.011 इंटू 10⁻22, यहाँ रखिए वो नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या बन गया भाई, इन टर्म्स ऑफ नंबर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर, अब ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर अपॉन दिस, अगर मान लो आपको मोल्स दिए हैं और आपको गिवन की जगह क्या हो जाएगा, आस्किंग नंबर की, बताओ कितने नंबर हैं, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल में एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इतना बेसिक है मोल, मोल हमारा किसमें, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो चलिए अब नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ मास। मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म्स में मैं आपको बताऊंगा। पहला नंबर में मैंने आपको बता दिया इन टर्म्स ऑफ मास,
कि भाई मास की टर्म में कितना है, मास की टर्म में कितना है। तो भाई देखिए मास की टर्म में बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जो भी एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, तो उसका मतलब जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है उसके मास को, ध्यान सुनिएगा, जो जिसकी बात हो रही है ना, जैसे H2O है तो H2O का मास, H2O का मास कितना होगा बेटा, 2 हाइड्रोजन के एटम का मास प्लस 1 ऑक्सीजन के एटम का मास, विच इज 2 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम का मास 16, टोटल कितना हो गया 18 AMU, हाँ के ना, एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से 18 AMU। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास 23। H2SO4 का मास निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, इन सब का अगर आप मास ऐड ऑन करोगे तो 98 आएगा, ठीक है ना। तो जिसका जो भी मास है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका जो भी मास है उसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिख दीजिए। मतलब जो भी एटम है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास, कोई कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूल होगा तो उसका भी फॉर्मूला मास, जो भी है उसके मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिख दोगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर आएगा। समझ में आती है बात। जो भी जिसका मास है, मास है ना, मतलब अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के बराबर हो जाएगी, उसके एक मोल के बराबर हो जाएगा। इतना बेसिक है। जो भी सब्सटेंस है, अभी मैं आपको इनों का आपस में भी लिंक बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीज इतनी बेसिक है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिख दीजिए, वो उसके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बराबर आएगा, ठीक है। अगर आप जो भी इसका मास है उससे डबल कर दोगे तो 2 मोल के बराबर आएगा, 4 गुना कर दोगे तो 4 के बराबर आएगा, 3 गुना कर दोगे तो 3 मोल के बराबर आएगा। तो इतना बेसिक है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मैंने क्या बोला, मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल्स टू एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स। अगर मान लीजिए उसने आपको कुछ भी मास दे दिया ऐसे कि जैसे 9 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। अब एक चीज देखिए, 9 ग्राम ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स के बराबर है 9.9 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैंने अभी क्या बताया, पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 18, तो 18 AMU इसके 1 मॉलिक्यूल का मास है। अगर मैं उसी को ग्राम्स में लिख दूंगा, मैंने क्या बोला, जो भी मास है उसे ग्राम्स में लिख दीजिए, तो 18 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है, 1 मोल पानी के बराबर है। तो भाई 9 ग्राम किसके बराबर होगा, हाफ मोल के बराबर होगा, हाँ के ना, किसके बराबर होगा, हाफ मोल के बराबर होगा। तो असलियत में अगर तुम लॉजिकली सोचो, इसका भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स, मैंने क्या किया अभी, 9 ग्राम जो था मैंने क्या बोल दिया, हाफ मोल। क्यों, क्योंकि जब 18 में 1 मोल है तो 9 उससे आधे में क्या होगा, आधा मोल होगा। तो ऐसे ही मैं फॉर्मूला अगर बनाना चाहूँ नंबर ऑफ मोल्स का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो भी वेट दिया हुआ है, गिवन वेट अपॉन एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, जो भी है इन टर्म्स ऑफ ग्राम रख दो, काम खत्म। अब ये गिवन वेट भी जो है ये भी बेटा इन ग्राम्स ही होना चाहिए। गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। जैसे अब देखिए यहीं पे, इसको यहीं पे लगा के देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 अपॉन पानी का कितना था 18, 9 अपॉन 18 इज हाफ मोल, यही आ गया, हाँ के ना। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर किसके बराबर था, 6.022 × 10⁻23 के बराबर। मोल इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर आ गया, है ना, इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर हो गया, गिवन वेट, जो भी सब्सटेंस है उसका वेट इन ग्राम्स, याद रखना, अगर केजी है तो उसे ग्राम्स में कीजिएगा, अगर मिलीग्राम है तो भी ग्राम में कीजिएगा, जो भी चीज़ है उसे ग्राम में करेंगे, क्योंकि हम नीचे भी जो इसका जो वेट ले रहे हैं वो हम इन ग्राम्स ले रहे हैं, इन
ग्राम्स ले रहे हैं, तो ये क्या निकल जाएगा इससे हमारा नंबर ऑफ मोल्स। इससे हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, मैंने दोनों चीजें बता दी हैं। चलिए अच्छा, मैं पहले एक चीज करता हूँ, एक आपको यहाँ पे एक छोटा सा इनके आपस में रिलेशन दिखाता हूँ। एक देखिए, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मैंने अभी क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को एक साथ लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या था, गिवन नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यही था ना बेटा फॉर्मूला, अभी निकाला था। जो भी नंबर है उसे 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो। और मोल ही इन टर्म्स ऑफ मास क्या था, क्या था, गिवन मास। मैं देखो किस लिए लिख रहा हूं, अभी एक सेकंड देखिएगा। गिवन मास अपॉन जो भी है सब्सटेंस, उसका सब्सटेंस अगर एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मास इन ग्राम्स। हाँ के ना। तो अब एक बात हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम है। जब भाई ये दोनों ही नंबर ऑफ मोल के बराबर है तो मैं इनों को भी तो आपस में इक्वेट कर सकता हूँ, मैं इनों को भी तो आपस में इक्वेट कर सकता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। जब भाई दोनों ही चीजें नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है तो आपस में भी ये चीजें बराबर होंगी। तो अब देखिए यहाँ से बड़े बढ़िया सवाल और आसान सवाल बन जाते हैं। अगर आपको नंबर दिया हुआ है किसी का भी और उससे मास पूछ लिया गया, या फिर किसी का मास दिया हुआ है किसी सब्सटेंस का और उससे पूछ लिया कि बताओ उसमें कितने नंबर है, तो आप इस आसान से फॉर्मूले को इक्वेट करके कर सकते हो। जैसे कि अभी जो हमारा क्वेश्चन था कि 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स, तो मैंने क्या बताया था 9/18 दैट इज हाफ मोल। अब मैं कह रहा हूं 9 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। बताइए भाई कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कितना आसान हो गया यहाँ पे। ये देखिए गिवन नंबर, मेरे को असलियत में अब उसने गिवन नंबर थोड़ा ना दिया है, अब उसने तो नंबर पूछा है कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं इसको गिवन नंबर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स अपॉन, अब गिवन नंबर की जगह ये आस्किंग नंबर हो गया ना यहाँ पे, तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू गिवन मास विच इज 9 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था। तो 9/18 इज 1/2। हाँ, इसे उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ कि ना। इससे जब आप इसे कट करोगे तो आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सीधा सा फंडा है, नंबर पूछा है, मास दिया हुआ है तो मास रख दीजिए, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा वो आप निकाल ही सकते हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर नंबर दिया हुआ है तो नंबर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और इधर से इसे एटॉमिक मास से। अब असलियत में ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, दोनों चीज़ें नंबर ऑफ मोल के ही बराबर है। जब मोल के बराबर है तो आपस में इंटरकन्वर्ट बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। अभी मैं बहुत कंफ्यूज नहीं करूँगा थोड़ा सा, अदरवाइज मैं बाद में इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा जब मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बार ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो इसका काइंड ऑफ पार्ट 2 जिसमें कि इसके क्वेश्चंस, जिसमें कि इसको और थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें आप कर सकते हैं, किस तरह से मोल को आप समझ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। सही। मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल्स टू जो भी सब्सटेंस है उसका मास कौन सा, उसका मास इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। सही है बच्चों। चलिए अब रह गया हमारा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए वैसे 9th में तो नहीं है बट 10th NTSC में बेसिकली ये पूछा जा सकता है, और वैसे मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, समझने में कुछ नहीं जा रहा। जब अगर हम इसे समझ सकते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो भाई देखिए बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है। पहली बात, मोल जब भी हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे, जब भी हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली फॉर गैसेस, सिर्फ
गैसेस के लिए ये चीज़ यहाँ पे आएगी। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम विल बी टॉक अबाउट ओनली अबाउट दी गैसेस। समझ में आ रही है? सिर्फ गैसेस के बारे में ही बात करेंगे जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे। तो भाई वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की टर्म्स में जब हम मोल को बोलते हैं तो हम ये बोला जाता है कि एट एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। असलियत में क्या है बेटा, देखो हर कोई रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे होती है, बात आपको पता है। कुछ रिएक्शन ऐसी हो सकती है जो रूम टेम्परेचर पे ना हो, जैसे मान लीजिए पानी में से हमें पानी बनाना है H2+O2 से, तो वो ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, उसके लिए हमें अलग कंडीशन रखनी होगी। कोई और रिएक्शन है उसके लिए अलग कंडीशन रखनी होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं टेम्परेचर प्रेशर की, अभी आपको बहुत ज़्यादा को उसमें करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जैसे कि जनरली ये बोल दिया जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर शुड बी 1 ATM। ऑल्दो आजकल 1 बार भी लेने लगे हैं, बट 1 ATM या 1 बार जो भी है उसमें कोई टेंशन नहीं है, इतनी बड़ी बात, ठीक है। तो अब पहले ATM को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, अब कुछ जगहों पे बार को भी बोल दिया जाता है, ठीक है। बट उसमें इतना ज़्यादा हमें इंडल्ज नहीं होना है। अभी हमें ये समझना है कि कंडीशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, जिस पे कि ये कहा गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, मीथेन, ईथेन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोई भी गैस हो भाई साहब, जिसका मास कम हो, जिसका मास ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इतना सा है गेम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का। देखिए इन टर्म्स ऑफ नंबर, 1 मोल किसके बराबर था, 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मास की टर्म्स में जो भी एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयनिक मास। आयनिक मास क्या है भाई, जो भी आयन है उसमें जो भी जितने भी एटम्स है, जिससे भी वो आयन बना हुआ है, उन सब का मास जोड़ लीजिए, खत्म बात। क्योंकि वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास तो हम उन सब में इंक्लूड करते नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आयोनिक मास जो है उसका मास ले लीजिए, ठीक है जी। तो उसका मास इन ग्राम्स हमारे 1 मोल के बराबर होता है, सही है। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो भाई साहब, गैस हाइड्रोजन हो चाहे मीथेन हो, हाइड्रोजन का मास 2 है, मीथेन का मास CH4 मीथेन होता है बेसिकली, मीथेन का मास हमारा क्या होता है 16, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का मास, तो 16 उसका मास है। तो भाई देख लीजिए, चाहे तो आप 16 ग्राम मीथेन ले लो, चाहे 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लो, दोनों की दोनों गैस इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। कितना, 22.4। अब आप कहोगे सर 16 ग्राम तो ज़्यादा है, 2 ग्राम तो कम है। अरे भाई तो 2 ग्राम है भी तो हाइड्रोजन का, हम दोनों की दोनों चीज़ें भी तो अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे मोल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही मोल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही अब एक बात देखो, मैंने क्या बोला था, जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास, जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो देखो हाइड्रोजन एटम था तो उसका 1 ग्राम में उतने सब नंबर होंगे, कितने, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और अगर हम H2SO4 की बात करेंगे तो 98 ग्राम में उतने होंगे। तो भाई वो मॉलिक्यूल भी तो बड़ा हो गया ना। तो बात ये है कि तीनों के तीनों ही चीज़ों में एक चीज़ सिंपल है कि भाई इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कोई भी चीज़ है उनके लिए एक ये कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिस, इन टर्म्स ऑफ नंबर एवोगैड्रो नंबर, और इन टर्म्स ऑफ मास जिसका जो मास है वही ग्राम्स में इक्वल्स टू 1 मोल, इक्वल्स टू 1 मोल के बराबर है। अब जैसे उनका फॉर्मूला बनाया था भाई इसका भी बना लेते हैं। 1 मोल इतने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 2 मोल कितना करेगा, डबल कर दो, 3 मोल ट्रिपल कर दो, हाफ मोल आधा कर दो, हाँ के ना। तो यहाँ पे भी तो भाई साहब मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब बस ये करना, ये वॉल्यूम भी आप लीटर में ही लेंगे।
अगर ये ml में है तो या तो इसे भी ml में कर दो या फिर इसे पहले लीटर में कर दो, तो ये यूज़ कर लीजिए। तो असलियत में अगर आपको मोल दिए हैं तो आप 22.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिसका भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पूछा जा सकता है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएंगे। तो जैसे हमने पहले उन्हें कंपेयर किया था, यहाँ पे हम इसे भी तो कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या था बेटा, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सही। अब मैं Na लिख रहा हूं, Na इज एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इन टर्म्स ऑफ मास, गिवन मास अपॉन जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास, जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। जो भी चीज है उनके हिसाब से है भाई, इसमें कि जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है बेटा। तो अब एक बात देखो, उसने आपको नंबर दिया है किसी भी चीज का, कोई भी सब्सटेंस उसका नंबर दिया कि ये इतना है मेरे पास, तो बताओ भाई उसका कितना मास होगा। तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर और इसको इक्वेट कर दो। अगर उसने आपसे कहा कि भाई मेरे पास इतना नंबर ऑफ दिस पार्टिकल है, बताओ ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर को फिर इससे नहीं, फिर वॉल्यूम वाले से इक्वेट कर दीजिएगा। आपको मास दे दिया गया, वॉल्यूम पूछ लिया गया, तो मास अपॉन उसका जो भी एटॉमिक मास है उसे ग्राम्स में रख के आपस में करके 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इन एनी केस तीनों ही चीजें नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। और अगर हमारी एक साइड बराबर है तो हम दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली इक्वेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है मोल को समझने का। एंड आई होप मैं यहाँ पे आपको मोल समझाने में कामयाब रहा हूँगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे बताइए, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली उसके बारे में और दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। ठीक है जी। चलिए एक काम करते हैं, जाने से पहले एक बहुत ही आसान सा सवाल, जाने से पहले एक बस 2 मिनट का एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन, जैसे चलिए एक काम करते हैं, पिछला क्वेश्चन ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। वहां मैंने बोला था कि 9 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वहां पे हमने क्या किया था, 9 को 18 से डिवाइड किया था, है ना बेटा, 9 को 18 से डिवाइड किया था। और गिवन मतलब नंबर देखो, अब उसे नंबर पूछा है तो गिवन नंबर की जगह आप उसे आस्किंग नंबर बोल सकते हैं। वॉल्यूम पूछा होगा तो उसे आप आस्किंग वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश की टर्म्स को आप बिल्कुल रिजिड हो जाओ कि भाई नहीं गिवन लिखा है तो हम तो गिवन ही मानेंगे। नहीं, अगर नंबर दिया है तो मोल उससे निकाल सकते हैं, मास दिया है मोल उससे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है मोल्स उससे निकाल सकते हैं, और फिर दूसरे से वो कर सकते हैं इक्वेट। तो वहां पे गिवन की जगह पे बस आप आस्किंग बोलने लगेंगे। सही है जी। तो 9 ग्राम अपॉन 18 से मैंने डिवाइड किया था तो मेरे हाफ मोल्स आ गए थे। सही बात है, हाफ मोल। तो नंबर कैसे निकालता, एवोगैड्रो नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देता, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे नंबर निकल आते 9 ग्राम वाटर में। सही है, 9 ग्राम वाटर में। अगर अब मैंने 9 ग्राम वाटर को मैंने क्या किया कि उसे वेपराइज कर दिया, वेपर्स बना दी, तो वो भी एक तरीके से किस में आ गई, गैसियस स्टेट में आ गई। तो अब अगर मैं उसे वेपराइज कर दूं और पूछ लूं कि बताओ उसने कितना वॉल्यूम घेरा होगा, तो भाई देखिए मास तो वही है 9 ग्राम, 9/18 0.5 मोल्स। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ H2O गैस का मतलब वेपर स्टेट में। तो 22.4 लीटर से मैं क्या कर दूंगा, इधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 0.5 इंटू 22.4 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ H2O गैस। हाँ क्या ना, देखो मैंने गैस में कन्वर्ट किया और किस पे, एट STP पे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 11.2 लीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 11.2 लीटर। तो भाई ऐसा है, तीनों को आपस में बहुत इजीली कंपेयर किया जा सकता है, तीनों के आपस में एक चीज़ देके दूसरे को निकाला जा सकता है, और ये पूरा का पूरा गेम है मोल का। सही है। तीनों में हमने क्या किया,
मोल क्या है? मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने का तरीका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म में बताया, इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में बताया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में बताया। तो ये है हमारा मोल। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के पूरा टॉपिक दो, मतलब जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके जी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको कुछ फ़ायदा हुआ इससे। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, टेक केयर।